मेरे प्यारे बच्चों, चलिए सुनिए, मैं आपको चंद्र और बुध के बारे में बताता हूँ। चंद्र और बुध की युति को कामयाबी योग कहते हैं। ऐसा ही एक रमण था जो कभी कभी हमें रिक्शे में ले जाया करता था। तो रमन ने एक दिन अपनी कुंडली दिखाई और उसने कहा, गुरुजी देखिए, इसमें कुछ है, हम सुखी होंगे कि नहीं होंगे। हमने कहा, रमन, तुमको चंद्र और बुध की युति है, एक न एक दिन तुम कामयाब जरूर होगे, लेकिन नीति और नियम को छोड़ना नहीं, गलत काम करना नहीं, भगवान तेरे ऊपर जरूर दया करेंगे। रिक्शा चलाता था, झूपड़ी में रहता था। झूपड़ी भी भाड़े की थी, लेकिन बहुत कम भाड़ा था। पत्नी थी, एक बेटा एक बेटी थी। पत्नी का नाम हीना था। बच्चे छोटे थे। दोनों बच्चों को पढ़ाने की जवाबदारी भी हमने ली थी कि तुम इनको पढ़ाओ, कभी कोई तकलीफ पड़े तो हमसे बोलना, हम तुम्हें ज़रूर मदद करेंगे। या किसी सेठ को बोल देंगे तो पढ़ाई में तो काफ़ी लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अब इसका जीवन चल पड़ा और वो अपना जीवन चलाने लगा। एक दिन क्या होता है कि रमन के रिक्शे में एक सेठ बैठता है और सेठ बोलता है, मार्केट ले लो। मार्केट यानी कि सोना चांदी हीरा जवाहरात का व्यापार होता है। रमन जानता था, सीधे मार्केट ले गया। सेठ उतरे, रमन को पैसा दिए, अपनी दुकान चले गए। अपना थैला भूल गए। जब अपना थैला भूल गए, रमन ने भी ध्यान नहीं दिया। वो चाय पीने के लिए एक दुकान में खड़ा हुआ। जब चाय पीने के लिए उसने एक दुकान में खड़ा हुआ, तब उसने देखा कि अरे, सेठ का थैला तो यहीं पड़ा है। और उसने तुरंत गाड़ी वापस ली, सेठ की दुकान में आया। सेठ जी घबराए हुए थे, उसे देखते ही खुश हो गए। उनके दिमाग में ऐसी बात थी कि कोई रिक्शा वाला इतना सामान देखकर पगला जाएगा। अब वो मिलना मुश्किल है। नंबर भी नहीं लिया था, रिक्शे का नंबर नहीं लिया था। रमन थैला लेके अंदर गया। सेठ बोलाओ, मैं तुम्हारे रिक्शे में अपना थैला भूल आया हूँ। रमन ने कहा, मुझे मालूम है, मैंने खोल के देखा, अंदर सोना है और हीरा की पड़िकियाँ हैं। आप खोल के देख लीजिए और सब सामान बराबर है ना, फिर मुझे इजाज़त दीजिए। सेठ जी ने तुरंत अपना थैला खोला, देखा सारा सामान सही सलामत था। सेठ जी ने कहा, रमन, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। न कोई रिक्शा वाला थैली वापस नहीं करे, पैसे वापस नहीं करे। तब रमन ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ। और वो हाथ जोड़ के नमस्कार किया। सेठ जी ने कहा, रमन, चाय तो पीते जाओ। चाय पीने के लिए बैठा। रमन ने चाय पीते पीते सेठ जी के 2-3 बार देखा। सेठ जी ने कहा, रमन, मैं तुम्हारी कोई मदद करना चाहता हूँ, बताओ मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जैसे तुम मेरी संपत्ति को, मेरी पूंजी को मुझे वापस किया, ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है।
रमन ने कहा, सेठ जी, बहुत कृपा होगी। मैं कब से सोच रहा हूँ कि अपनी एक टैक्सी हो और टैक्सी भाड़ा मिले तो हम पति पत्नी की कमाई से, पत्नी भी घर में कचरा पोता करती थी, बच्चे भी संभल जाएंगे, घर भी हो जाएगा, जीवन बन जाएगा। सेठ ने तुरंत कहा, कल आना, अपना फोटोग्राफ और अपना सब कुछ कागज जो हैं वो लेके आना। तब रमन गया खुशी खुशी, पूरी दिन काम किया, शाम को घर आया, पत्नी को ऐसी बात बताई। पत्नी बोले, ठीक ही किया साहब, अन्याय नोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तु एकादर्शे समूलम स विनश्यति। अच्छा किया आपने, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। फिर तो दूसरे दिन सेठ क्या पहुँचा तो सेठ ने एक आदमी को भेजा और एक टैक्सी खरीदवा दी और अपने सारे व्यापारी ग्रुप में बोल दिया कि अगर आपको कहीं जाना है और टैक्सी की आवश्यकता हो तो अब रमन को ही बुलाएं, बहुत अच्छा आदमी है। रमन की तो चल पड़ी, एक टैक्सी से 2 टैक्सी, 2 टैक्सी से 3 टैक्सी, और रमन ट्रैवल कंपनी का मालिक बन गया, मकान भी ले लिया और सुख शांति से रहने लगा। ये है ओम नमः शिवाय का जप का फल और बुध का कामयाबी योग। बुध जब कामयाब होता है, केतु जब कामयाब होता है तो जीवन में ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फोन करो। हमें सुना ही नहीं देता, इसलिए हमारी बेटी आपको जवाब देगी। जय भोले, अपना ध्यान रखो।